Hello everyone, welcome to our by Vipin sir channel. So today we'll start a new chapter quadratic equations from class 10. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स है। तो इस चैप्टर्स में हम जो डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, कैसे हम उसका यूज करते हैं और उसके बेस क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इस चैप्टर में से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और काफी इजी चैप्टर है, ज्यादा मतलब लॉन्ग चैप्टर नहीं है, शॉर्ट ही चैप्टर है। तो बेसिक से हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते विदाउट एनी देरी के, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होती क्या है। तो बेसिकली आपने प्रीवियस क्लास में जो क्लास 9th में आपने स्टडी किया होगा कि पॉलिनोमियल, उसमें भी पॉलिनोमियल्स में भी आपने डिस्कस किया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, राइट। यानी कि आपके पास अगर वेरिएबल्स की जो डिग्री है, पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स की जो डिग्री है अगर वो 2 होगी तो दैट इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या डिफरेंस आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो बेसिकली अगर आपके पास आपकी कोई भी इक्वेशंस लाइक दैट, वो आपकी जो इक्वेशन है, हमने मान लिया कि वो हमारी जो इक्वेशन है वो इस टाइप से है कुछ। फॉर एग्जाम्पल हमने ले ली, मान लीजिए यहाँ पे 5x² प्लस 4x प्लस में कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें अगर आप बात करोगे यहाँ पे, ये आपका अभी क्या है आपके पास, तो आपके पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे बोलेंगे, राइट। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में अगर हम इक्वल टू 0 लगा दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मतलब ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है 5x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो अब ये क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अगर आपका पोलिनोमियल इक्वलिटी कंटेन करता है, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है जो आपके पास यहाँ पे ये इक्वेशंस है ना, इसका जो मीनिंग है आपके पास यहाँ पे, अगर मैं आपको इसका मीनिंग यहाँ पे अंडरस्टैंड कराऊं, इसका मीनिंग ये है इक्वल टू, अगर आप इक्वल टू उसमें क्या कर दोगे, राइट कर दोगे, लिख दोगे, तो वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो बेसिकली अभी हम थोड़ा सा इसका और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने इसकी कैसे इसको एक्सप्रेस करोगे आप, एक्सप्लेन कैसे करोगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a, b, c are real numbers and a not equal to 0. Remember that it is very important point here, a not equal to 0, right? क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो जो आपके पास ये इक्वेशन है फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बच पाएगी, ठीक है। तो ए बी सी आपके रियल नंबर से बिलोंग्स करते हैं और ए आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब अगर आपके पास जो जनरल फॉर्म है इसको ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, यही आपके पास क्या है आपकी, इसको ही बोलेंगे हम यहाँ पे, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको ही हमने बोल दिया यहाँ पे जनरल फॉर्म, ठीक है। क्या बोल दिया मैंने इसको यहाँ पे, जनरल फॉर्म हम इसी को ही बोलेंगे, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या होगी इसकी जनरल फॉर्म, हम इसको यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी जनरल फॉर्म होगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a, b, c आपके रियल नंबर से बिलोंग्स करेंगे, रे नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 आपके पास होगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में पॉइंट क्या है आपके पास कि अ रियल नंबर, आपके पास अगर आपके पास एक रियल नंबर अल्फा है, is said to be a root of the quadratic equations ax² plus bx plus c equal to 0। मतलब अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन दे दी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आपको क्या बताना है, बेसिकली उसका रूट कैलकुलेट करना है।
तो उस इक्वेशंस का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक अल्फा एक स्क्वायर मतलब रूट होगा इफ कंडीशन क्या दे दी कि ए अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। इट मीन्स कि जहां पे आपके पास एक्स था वो हमने अल्फा से रिप्लेस उसको कर दिया। तो द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो वो जो अल्फा होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रेस्पेक्ट में क्या होगा, उसका रियल रूट्स होगा। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, एक्चुअली जो रूट्स है या जीरो बोथ आर सेम ही है। मतलब जो उस इक्वेशंस में जो वेरिएबल हो उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट हो गई उसका रूट्स या फिर हम उसको जीरोस यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स और जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कैन बी फाउंड बाय इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0। मतलब ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर हमें कोई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट या फिर जीरोस कैलकुलेट करना है तो उसको हमें इक्वेट करना पड़ेगा किसके, इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो अगर हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जीरो के उसके जो मतलब हम कैलकुलेट करेंगे उसको अगर इक्वेट कर देंगे जीरो के तो वहां से उसके जीरोस या फिर क्या निकल जाएंगे, उसके रूट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। क्लियर। तो बेसिकली आपको यहाँ पे अभी जो रिमेंबर रखना है वो रिमेंबर था कि स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रिमेंबर होनी चाहिए और फिर ये कंडीशन भी रिमेंबर होनी चाहिए कि ए बी सी आपके रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं और ए नॉट इक्वल टू 0। इतना अगर आप याद रख पाओगे तो वो आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। अभी हम जो अभी अपनी जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उस एक्सरसाइज में आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आप प्रीवियस क्लास से स्टडी करते आ रहे हो तो मैं इनको एक बार रिकॉल और करा देता हूँ आपको। एक्चुअली फॉर्मूले क्या है वो हमारे पास अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कहीं पे है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या लिख दूंगा मैं इसको 2ab, राइट। सिमिलरली मेरे पास अगर ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। सिमिलरली अगर मेरे को ये पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब फिर माइनस में रहेगा 3ab इंटू में a माइनस बी। क्लियर है। सिमिलरली मैं a प्लस बी का होल क्यूब भी यहाँ पे लिख सकता हूँ तो बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो बेसिकली ये फोर आपके पास जो आइडेंटिटीज है इनको आपको रिमेंबर रखना है तो प्रॉब्लम्स हम जब सोल्व करेंगे तो इजीली रहेगा फिर हमारे पास, ठीक है। तो चलिए अब एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसमें हमसे बोला है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें से हम ये चेक करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बेसिकली अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैचिंग उसकी हो रही होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर वो आ रही होगी तो दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नो। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन तो हमारे पास बेसिकली क्या है, देखो ध्यान से अंडरस्टैंड करना। देखो हमारे पास एक्चुअली हम इसकी एलएचएस और आरएचएस से लेके देख लेंगे। अगर एलएचएस मेरी आरएचएस की इक्वल टू आ गई तो मेरे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस में 2x और इक्वल टू में 2x माइनस में 6। क्लियर। अब ही हमने क्या किया, सेम टर्म को क्या कर लिया, वन साइड कर लिया। तो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो ये माइनस 2x है, ये वाला प्लस 2x है, इधर आएगा तो माइनस का तो क्या बन जाएगा माइनस 4x, ये प्लस 1 है और माइनस 6 इधर आएगा तो कितना बन जाएगा 7 और इक्वल टू में क्या जाएगा 0। तो अगर आप इसको देख पा रहे हो तो ये क्या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया इसका आंसर।
तो अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रही होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में वो आ रही होगी, तो वो आपकी इक्वेशंस कौन सी होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। ठीक है, क्लियर था? बिल्कुल सिंपल था आपके पास, कोई आपको इसमें पैनिक नहीं होना था, बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है आपको, गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू और इंटू में माइनस थ्री एक्स। अगर मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू की इन साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस टू एक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस का टू एक्स इधर आकर भी माइनस का हो जाएगा, और इक्वल टू को भी इधर बुला लिया तो माइनस सिक्स है तो प्लस सिक्स हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो यहां से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस में कितना बन जाएगा? सिक्स, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? जीरो। तो ये भी आपके पास क्या है? ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? तो इसमें भी आप लिख सकते हो, ये भी आपके पास क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें हमसे क्या बोला है? इसमें दिया है एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन, और एक्स माइनस थ्री, और एक्स प्लस थ्री। ये अगर आपके पास है तो आप इसको कैसे लिखोगे? ठीक है, तो सिंप्लीफाई करोगे, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू में एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। क्लियर? एक्स की इन साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से बन के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू, बेसिकली सिंपल है। आप पहले एक्स ने एक्स के साथ मल्टीप्लाई की, फिर एक्स ने वन के साथ, टू ने एक्स के साथ, और माइनस टू ने वन के साथ मल्टीप्लाई करके मिलेगा। सिमिलरली आर एच एस साइड भी ऐसा ही वर्क करेंगे तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री। इसके बाद क्या स्टेप आपको फॉलो करना है? आपको क्या करना है, ऑल आरएचएस टर्म को एलएचएस कॉल कर लो, मतलब एलएचएस साइड आपको उनको बुला लो। हमेशा आरएचएस में जीरो आपको लाना। ठीक है, तो ऐसा करने से अगर आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, जब ये एक्स स्क्वायर एलएचएस साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो मतलब दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे अंडरस्टैंड करो आप, देखो ध्यान समझना, ये थ्री एक्स में से वन एक्स जाएगा तो कितना बच जाएगा? प्लस टू एक्स। अब ये माइनस टू एक्स है यहाँ पे, तो एक्चुअली ये तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से माइनस टू एक्स और वन एक्स, तो मतलब बन जाएगा माइनस एक्स माइनस टू, और ये थ्री एक्स में से एक्स जाके टू एक्स बचेगा, उसको उधर बुला लेंगे तो माइनस टू एक्स, और माइनस प्लस के हो जाएगा इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहाँ पे? तो अभी आप ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे माइनस टू एक्स माइनस एक्स मतलब माइनस थ्री एक्स, और प्लस वन और इक्वल टू जीरो। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, निगेटिव साइन यहाँ से रिमूव करोगे तो माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अ इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? देयरफॉर दिस नॉट अ क्वाड्रेटिक। क्लियर है? सिंपल है आपके पास, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में मेरे को शो हुई तो दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। इसमें x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन और इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस फाइव हमें दिया है। इसका भी हम यहाँ पे सॉल्यूशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन सिंप्लीफाई करेंगे पहले एक्सप्रेशन को अपने, टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस फाइव। क्लियर? तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में फाइव एक्स। इट इज क्लियर? ओके, so now we all RHS term, all in LHS, we get 2x square 6x plus 1x is 5x minus 3 minus x square प्लस 5x इक्वल टू जीरो। यहाँ तक क्लियर है जी बात? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक क्या होप कि क्लियर हो गया आपको। बेसिक हमने क्या किया, अपने एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया और हमने कुछ वर्क इसमें नहीं की। तो यहाँ से अंडरस्टैंड करो, टू एक्स स्क्वायर में अब वन एक्स स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, और ये
तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, -3 इक्वल टू 0। तो क्या ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि मैं इसको, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो, इमेजिन नहीं कर पा रहे, तो इसको मैं सिर्फ तो लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर -0 × x -3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से भी आप अपने माइंड में इसको थिंकिंग करके इसको समझ सकते हो। तो ये भी क्या हो गया, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ऐसा नहीं कि अगर बस ये कंडीशन है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो एक्स स्क्वायर है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर, वो ए जो कोफिशिएंट आएगा वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी बी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है। ठीक है जी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला है 2x-1 x-3 इक्वल टू x+5 x-1। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंपल है हमारे पास सॉल्यूशन। मेरे पास आ जाएगा 2x-1 x-3 इक्वल टू में x+5 x-1। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते तो बन जाएगा 2x² माइनस में कितना बन जाएगा, 3x माइनस एक्स, सॉरी ये 2 3 जा 6 हो जाएगा यहाँ पे ना। कितना बन जाएगा 6x, और ये माइनस एक्स, और प्लस में कितना बन जाएगा 3 इक्वल टू में कितना बन जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 5x और माइनस में 5। क्लियर है? अब यहाँ से अंडरस्टैंड करो ध्यान से। आपके पास बेसिकली क्या है, ये एक्स है, मैं ये एक्स कैंसिल आउट कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सेम साइन यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 2x² -6x +3 -x² +5x -5 इक्वल टू में 0। क्लियर है? यहाँ 2x² में से 1x² आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से x², 6x में से 5x सब्ट्रैक्ट करोगे तो -x -2 इक्वल टू 0। तो दिस इज ऑल्सो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये क्या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, इसमें है x² + 3x+1 इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। x² + 3x +1 इक्वल टू, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करोगे, x² +4 -2 2 जा 4x। क्लियर? x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 3x से इधर आएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये 3x +1 -4 +4x इक्वल टू 0। क्लियर है? तो कितना बन जाएगा 7x -3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या होगी, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी भाई, बिकॉज क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x × x² -1। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास है 2x इंटू में क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे x² -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² प्लस में 4 और प्लस में कितना बन जाएगा 4x इक्वल टू में बन जाएगा 2x³ माइनस में 2x। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, दिस साइड बुला लिया इसको, तो ये बन जाएगा माइनस में 2x³ प्लस x²। क्लियर? एंड प्लस 4x, ये आपके पास कितना है 4x +4 और माइनस माइनस +2x इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां से आपके पास 2x³ x² तो एज इट इज रहेगा, प्लस में 4x और 2x कितना बन जाएगा 6x +4 और इक्वल टू 0। तो ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशंस।
तो ये आपके पास आ जाएगा नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? बट माइंड में ये भी आ रहा होगा कि इसमें तो मतलब एक्स स्क्वायर तो है, तो बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमें हमेशा हमारी जो इक्वेशन या पोलिनोमियल आइडेंटिफाई हम करते हैं उसकी हाईएस्ट डिग्री से करते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री थी तो इसलिए क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशंस बन जाएगी आपके पास। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसका यहाँ पे सॉल्यूशन अंडरस्टैंड करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4x से ये 4x भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। इट मीन्स माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, या मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ और मैं एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये भी आपके पास क्या है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बेसिकली आज के जो हमने लेक्चर फर्स्ट में जो बेसिकली हमें कवर करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फिर कैसे चेक करेंगे, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है नहीं, तो वो आज हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपना जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।